बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोज़ा, सुबहान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपने महसूस की कि 2 रोज़ों ने मुझे एक जहन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे, उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोज़े मिले और रोज़ों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज़्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीज़ों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है। तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज़ के मरीज़ हैं, ये सब किस मर्ज़ के मरीज़ हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज़ हैं। बिल्कुल सादा से लफ्ज़ों में यही लफ्ज़ कहा, ये सब खाने के मरीज़ और किसी मर्ज़ के मरीज़ नहीं। रोज़े में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिकार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरख्वास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोज़ा रखना है, हम रोज़ेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ, हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वज़न बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोज़े में वज़न बढ़ गया, रोज़े में वज़न बढ़ गया, रोज़े में शुगर बढ़ गई, रोज़ा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फलां फलां बढ़ गया, और रोज़े में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज़्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी एक दरख्वास्त है, आप पहले वज़न कर लीजिए और आखिरी रमज़ान को वज़न कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या रोज़ा फिटनेस का नाम है, रोज़ा सेहत का नाम है, रोज़ा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोज़े के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोज़े का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है, और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया, जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें ज़रूर सुन लीजिए, इसमें ज़रूर सुन लीजिए। अच्छा, वो ज़रूर सुनेंगे आप 7 सलाम,
اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا، ایک بار سورۃ قدر سوچیں. یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت میں. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں، اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ جو اوپر ہم دیکھتے ہیں یہ بکرے کی چھال ہے، یہ نیسٹ ہیں، یہ سارے لگے ہوئے، یہ بھی خاص طور پہ کہیں سے آئے ہیں؟ یہ مشکیزیں ہیں، یہ مشکیزیں یہ مشکیزیں ہیں، اور یہ بھینس کی کھال کا رسہ ہے. اچھا. اور اسی سے ایک ڈول ہے، وہ ڈول ہیں وہ جو اوپر لٹکے ہوئے ہیں. جی. یہ صحراؤں میں بہت گہرے پانی کے کنویں، اس کے ذریعے سے اونٹ آگے کھینچتا ہے. ایک پھرکی سی ہوتی ہے، وہ یہاں پڑی ہیں، وہ بھی پڑی ہیں گھسی ہوئی. میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی. اسی کے اوپر سے رسہ پھر پانی سے نیچے بڑا سا ڈول کھینچ کے لاتا ہے جسے انسان نہیں کھینچ سکتے. اور یہ وہ والا رسہ ہے؟ یہ وہ رسہ ہے اس میں. یہ وہ رسہ. اور یہ بڑے پیارے پیارے گھونسلے جو ہیں یہ پرندوں نے بنائے ہیں. گھونسلے پرندوں نے بنائے. آپ حیران ہوں گے، اس میں لوہے کی تاریں بھی رکھی ہیں. اچھا. انہوں نے وہ مطلب درخت کٹے تو میں پھر وہاں سے لے آیا. اچھا. وہ جو ہے پھر وہاں سے لے آئے یہاں پہ.